महर्षि रमण से बातचीत। यह बातचीत 4 वर्षों की है, 1935 से 1939, जिसे श्री मुनगल एस वेंकटरमैया द्वारा संग्रहित किया गया था, जो श्री महर्षि रमण के बहुत पुराने शिष्य हैं। यहाँ जिन 4 वर्षों का जिक्र है, ये वे दिन थे जब आश्रम अपनी कीर्ति के शिखर पर पहुँच गया था। महर्षि का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा था और उनके बैठने का कक्ष दिन रात सबके स्वागत के लिए खुला रहता था। दर्शक संसार के प्रत्येक स्थान से वहां जाते थे तथा कदाचित ही कोई ऐसा देश रहा होगा जहां के निवासी किसी न किसी समय वहां न आए हों। 15 मई 1935 एक सन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा था। यह अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है। महर्षि रमण कहते हैं, यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्म भासित होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व का अनुभव कैसे हो सकता है। किसी व्यक्ति ने इंद्रियानुभूति के संबंध में प्रश्न पूछा। महर्षि रमण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं पदार्थों की प्राप्ति में है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा ह्रास से अनुपाततः बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उसके आनंद की समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई संपत्ति नहीं होती, यहाँ तक कि उसे अपनी स्वयं की देह का भी भान नहीं रहता, किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वह बड़े आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। एक शिक्षित नवयुवक ने प्रश्न किया, आप कैसे कहते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान के विद्वानों ने उसको बाईं ओर पाया है? युवक ने इसका प्रमाण मांगा। महर्षि रमण कहते हैं, ऐसा ही है। हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है, इसका निषेध नहीं है, पर मैं जिस हृदय की बात कह रहा हूँ वह सूक्ष्म हृदय है तथा वह दाईं ओर ही है। यह मेरा अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। महर्षि ने उपनिषद का मंत्र दिखा दिया तथा आयुर्वेद की पुस्तक का श्लोक उद्धत कर दिया। श्री एम फ्राइडमैन, एक इंजीनियर ने अनुग्रह पर अपने विचार प्रकट किए। नमक की गुड़िया यदि सागर में डुबकी लगाए तो एक बरसाती कोट भी उसको सुरक्षित नहीं रख पाएगा। उपमा बहुत उपयुक्त थी तथा इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई। महर्षि ने कहा, देह ही तो वह बरसाती है। एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा। महर्षि रमण कहते हैं, तुम अपनी स्वयं की आत्मा को भूलकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़तापूर्वक आत्मभाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें बाह्य जगत भासित नहीं होगा। जब एक प्रश्न पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व की प्राप्ति के साथ ही सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है, जैसा कि दक्षिण मूर्ति अष्टकम के अंतिम पद में लिखा है, महर्षि ने उत्तर दिया, पहले ईश्वरत्व प्राप्त कर लो और तब दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो। क्या किसी मंत्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है? महर्षि रमण कहते हैं, नहीं। मंत्र जप करने वाला व्यक्ति इसका अधिकारी तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होना चाहिए। महर्षि ने परिणाम स्वरूप यह दृष्टांत दिया।
एक राजा अपने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त हैं। प्रतीक्षा के उपरांत प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जप कर रहा था। राजा ने प्रधानमंत्री से मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जान लिया तथा मंत्री के मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा कि मंत्र शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं यह बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया गया, तब मंत्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद कर लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः आदेश को अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उसी सेवक को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार कर ले। सेवक ने आदेश का तुरंत ही पालन कर दिया। मंत्री ने हंसकर कहा कि मैंने आपकी जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। वह किस प्रकार? राजा ने पूछा। दोनों बार आदेश समान ही था तथा पालनकर्ता भी वही था, किंतु आदेशकर्ता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया तब उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। जब आपके द्वारा आदेश दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया गया। मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है। किसी ने पूछा, धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है? महर्षि रमण कहते हैं, एक प्रकार से बालक तथा संत समान ही हैं। बालक को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उसका विचार नहीं करता। इससे यह स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वह उनसे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महर्षि के निर्देशों के अनुसार उसकी पुस्तक सत्य निदर्शन पद्य 9 पूरक में अंकित पद्धति से आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जाए। सारी कठिनाई मन को वश में करने की थी। महर्षि रमण कहते हैं, यह प्राणायाम द्वारा संभव है। यदि तुम बिना दूसरे की सहायता के स्वयं ही प्राणायाम का अभ्यास करो तो मन वश में हो जाएगा। एवं किसी सत्पुरुष के सानिध्य में भी मन स्वाभाविक ही उसके प्रभाव से वश में हो जाता है। ज्ञानी के संग सत्संग की यही महानता है। प्रश्न, क्या प्रारब्ध कर्म कभी समाप्त हो सकता है? महर्षि रमण कहते हैं, कर्मों में ही उसके नाश के बीज विद्यमान रहते हैं। एक व्यक्ति ने महर्षि से निवेदन किया कि वे कुछ कहें। यह पूछे जाने पर कि वह क्या जानना चाहता है, उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानता है तथा महर्षि से कुछ श्रवण करना चाहता है। महर्षि रमण कहते हैं, तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी ज्ञान को खोज लो, वही मोक्ष मुक्ति है। 6 जनवरी 1935। एक अंग्रेज महिला श्रीमती M.A. पिगॉट, जिन्होंने गुप्त भारत की खोज पढ़ रखा था, महर्षि के दर्शनार्थ आई। दुभाषिए का कार्य करने के लिए एक शिष्य का प्रबंध किया गया। उस समय हॉल में बहुत से दर्शनार्थी उपस्थित थे, जिनमें बच्चों सहित कुछ स्त्रियां भी थीं। हॉल में शोरगुल हो रहा था। अंततः शांति स्थापित हो गई। अचानक महर्षि, जो शून्य में देखते हुए प्रतीत होते थे, धीमे स्वर में बोलते हुए सुने गए, बंदर। दरवाजे में तब एक शिशु का पता लगा, जिसकी माता को द्वार के उस ओर बैठे होने से उसकी जानकारी नहीं थी, तथा एक विशाल वानर पिछले पैरों पर खड़ा होकर
बालक को दोनों हाथों से प्यार से थपथपा रहा था, पर किंचित भी उसको क्षति नहीं पहुंचा रहा था। महर्षि के समक्ष दोनों ही एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार कर रहे थे। महर्षि के शब्द को सुनकर बंदर सीधा उछलकर गायब हो गया। इस घटना ने अंग्रेज महिला को बहुत प्रभावित किया। 7 जनवरी 1935 श्रीमती पिगॉट का प्रथम प्रश्न था, क्या साक्षात्कार के लिए गुरु की आवश्यकता है? महर्षि कहते हैं, साक्षात्कार होने में उपदेश, प्रवचन तथा ध्यान की अपेक्षा गुरु कृपा ही विशेष परिणाम करती है। उपरोक्त तो गौण सहायक हैं, प्राथमिक एवं मुख्य कारण तो गुरु कृपा ही है। भक्त, आत्म साक्षात्कार में कौन सी बाधाएं रुकावट करती हैं? महर्षि, बाधाएं मन की आदतों वासनाओं की हैं। भक्त, मन की आदतों वासनाओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए? महर्षि, आत्म साक्षात्कार द्वारा। भक्त, यह तो एक दूषित चक्र हुआ। महर्षि, इन कठिनाइयों को अहम भाव, देहाभिमान उत्पन्न करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है और फिर वह अवास्तविक विरोधाभासों से दुखी होता है। यह मालूम करो कि जिज्ञासाएं कौन करता है तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। भक्त, साक्षात्कार में किन से सहायता मिल सकती है? महर्षि, शास्त्रों तथा सत्पुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाओं से। भक्त, क्या ये शिक्षाएं चर्चा, प्रवचन तथा ध्यान भी हो सकती हैं? महर्षि, हाँ, किंतु ये सब गौण है, मुख्य तो केवल गुरु कृपा ही है। भक्त, उसकी प्राप्ति में कितना समय लग सकता है? महर्षि, तुम यह क्यों जानना चाहते हो? भक्त, जिससे मुझे आशा बनी रहे। महर्षि, ऐसी इच्छा भी एक बाधा है। आत्मा सदैव ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से रहो, इच्छाएं तथा संशय निवृत्त हो जाएंगे। यह आत्मा सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाओं की साक्षी है। ये अवस्थाएं अहम भाव, मैं शरीर हूँ की होती हैं। आत्मा उस अहम भाव से भी परे है। क्या तुम निद्रा में नहीं थे? क्या उस समय तुम्हें यह भान था कि तुम सो रहे हो तथा संसार से अनभिज्ञ हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था का यह वर्णन करते हो कि वहाँ कुछ भी पता नहीं था। इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में एक ही चेतन है। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को समझ लोगे तो तुम दोनों अवस्थाओं में साक्षी रूप चेतन को जान लोगे। निद्रा के चेतन के अनुसंधान से भी उक्त चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। भक्त, उस अवस्था में तो मुझे निद्रा आ घेरती है। महर्षि, कोई हानि नहीं है। भक्त, वह तो शून्यता है। महर्षि, शून्यता किसके लिए? इसे मालूम करो। अपने स्वयं का निषेध तुम कभी नहीं कर सकते। आत्मा सर्वत्र है तथा यह सब अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। भक्त, क्या मुझे निद्रित की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास करना चाहिए? महर्षि, हाँ, सचेत रहना ही जागृत अवस्था है। अतः उक्त अवस्था निद्रा की न होकर निद्रा रहित निद्रा की होगी। किंतु यदि तुम विचारों के वशीभूत हो गए तो वे तुमको भटकाकर भूल भुलैया में फंसा देंगे। भक्त, तो मुझे लौटकर अपने विचारों के मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए। महर्षि, निश्चय ही। इस प्रक्रिया से विचार लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। वास्तव में आत्मा में कोई आंतर अथवा बाह्य नहीं है। ये भी अहम से ही उदय होते हैं। आत्मा शुद्ध एवं पूर्ण है। भक्त, यह तो केवल बुद्धि से समझ में आ गया। क्या बुद्धि साक्षात्कार में सहायक नहीं होती? महर्षि, हाँ, किसी अवस्था तक तो होती है। फिर भी यह जानना होगा कि आत्मा बुद्धि से भी परे है।
तथा आत्मा तक पहुँचने के लिए स्वयं बुद्धि को भी लोप होना होगा। भक्त, क्या मुझे साक्षात्कार होने से अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे? महर्षि, हाँ, अवश्य होंगे। यही सर्वोत्कृष्ट परोपकार है, किंतु लाभ पहुँचाने के लिए अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञानी आत्मा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार एक स्वर्णकार भिन्न भिन्न आभूषणों में केवल स्वर्ण का मूल्य ही आंकता है। जब तक तुम स्वयं को देह से एकत्व किए हुए हो तभी तक रूप एवं आकार विद्यमान है, परंतु देहाभास से परे होते ही तुम्हारे शरीर भाव के साथ साथ अन्य भी लुप्त हो जाते हैं। भक्त, क्या पौधों वृक्षों आदि के साथ भी यही अनुभव होता है? महर्षि, क्या ये वस्तुएं आत्मा से कोई पृथक अस्तित्व रखती हैं? इसे मालूम करो। तुम्हारे मन में विचार उठता है कि तुम उन वस्तुओं को देखते हो। यह विचार आत्मा से ही उदय होता है। यह खोज करो कि यह विचार किस मूल स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार विचारों का उठना बंद हो जाएगा तथा केवल आत्मा रह जाएगी। भक्त, मैं सिद्धांत रूप से ही समझ पाया हूँ, किंतु विचार प्रवाह तो चल ही रहा है। महर्षि, हाँ, यह सब चलचित्र के खेल की भांति है। वहाँ पर्दे पर प्रकाश विद्यमान है तथा चलती छायाएं दर्शकों को नाट्य क्रिया के रूप में प्रभावित करती रहती हैं। यदि उक्त फिल्म में दर्शक समूह भी दिखाया जाए तो इसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तब दृष्टा तथा दृश्य दोनों ही पर्दे पर रहेंगे। इस दृष्टांत को स्वयं पर घटा कर देखो। तुम पर्दा हो। आत्मा ने अहम को जन्म दिया है। अहम के साथ संकल्प उत्पन्न हो गए हैं। ये संकल्प ही संसार, वृक्ष, पौधों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके संबंध में तुम जिज्ञासा कर रहे हो। यथार्थ में आत्मा से भिन्न यह सब कुछ भी नहीं। यदि तुम आत्मा का साक्षात्कार कर लो तो तुम सब में उसे ही देखोगे। सदैव एवं सर्वत्र केवल आत्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी भी वस्तु की नहीं। भक्त, हाँ, केवल सिद्धांततः तो मेरी समझ में आ गया, किंतु उत्तर निश्चय ही सरल, सुंदर तथा समझ में आने योग्य है। महर्षि, मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा, यह विचार भी बाधक है। वास्तव में केवल आत्मा है।